हेलो साथियों, आप सबों को हमने पोषण के प्रकार बताए थे और बताए थे पोषण दो प्रकार के होते हैं। या पोषण जो है किसी भी जीव में दो प्रकार से होते हैं। एक वो बताए थे स्वपोषी पोषण और एक बताए थे विषमपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण विषमपोषी पोषण डिटेल में चर्चा कर लिए थे। आज हम क्या करते हैं, विषमपोषी पोषण के प्रकार को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए, विषमपोषी पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है मृत पोषित पोषण सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक है परजीवी पोषण पैरासाइट न्यूट्रिशन या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, समझे ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मृत पोषित पोषण यहाँ पर देते हैं। सीधी सी नाम ही है इसका, मृत पोषित पोषण है। तो इसमें वह जीव जो होता है जो अपना पोषण के लिए क्या करते हैं, मरे हुए जंतु या पौधे से अपना पोषण लेता है, वो मृत जीवी पोषित पोषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ ही है, जो वैसा विषमपोषी पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना पोषण मरे हुए, देखिए क्या मरे हुए जंतु या पौधों से प्राप्त करता है, उसे मृत पोषित पोषण कहते हैं। और मृत पोषित पोषण होता किस किस में है, चलिए ध्यान से देख लेते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण है वो फफूंद या कवक, जो फंगी कहते हैं, इसको फंजाई भी कहते हैं, जीवाणु, बैक्टीरिया, खमीर जिसको ईस्ट कहते हैं, इत्यादि में होता है। शायद समझ गए होंगी चीज़। और एक मशरूम का नाम सुनेंगे आप लोग, जिसको गोबर छत्ता कहते हैं, उसमें भी यही होता है। वो भी एक मतलब जो है कवक का ही भाग है, वो भी याद रखिए सवाल। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद है परजीवी पोषण। देखिए, वैसा विषमपोषी पोषण जिसमें कोई जीव अपना पोषण और आवास अन्य जंतुओं से लेते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। अब समझिए थोड़ा ध्यान इसको, मतलब इसमें कोई भी जीव जो होता है, मतलब जो भी जीव हो, देखते हैं कौन जीव होते हैं, जो पोषण तो लेता है और साथ में आवास भी लेता है। जैसे किसी इंसान के आप देखते होंगे, जैसे बाल होता है, लेडीज सब के बाल होते हैं, उसमें देखते होंगे जू होता है, ढील, समझते हैं ना। तो वो तो उससे पोषण भी लिया, उसके शरीर में रहा भी, समझ गए ना, तो उसी को आवास बोलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मतलब परजीवी पोषण में दो प्रकार के जीव भाग लेते हैं। वो कौन कौन से जीव होते हैं, ध्यान से देखिए। मतलब परजीवी पोषण की इस प्रक्रिया में जो होते हैं, दो प्रकार के जीव भाग लेते हैं। एक को बोलते हैं पोषी, होस्ट, और एक को बोलते हैं परजीवी, पैरासाइट। अब देखिए पोषी किसको बोलेंगे, मान के चलिए जू जिस इंसान के शरीर में रहता है, तो वो इंसान पोषी हुआ, ठीक ना, वो जू परजीवी हुआ। बात समझ गए ना। तो वही लिखे हैं, जिन जीव से परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है उसे पोषी कहते हैं। मतलब जिन जीव से, तो जिन जीव के हो गया, आदमी हो गया, कोई व्यक्ति हो गए, से परजीवी, तो परजीवी क्या हो गए, जू हो गए, समझ गए ना, जिसको ढील भी कहते हो। परजीवी अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं, समझ गए ना। अब थोड़ा यहाँ परजीवी को भी देख लीजिए। अब देखिए, इस पोषण में जो जीव भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। मतलब ये पोषण में जो जीव भोजन लेगा, यानी कि पोषण लेगा, क्या क्या परजीवी, जैसे मान चलिए जैसे कौन सी हो गई, जू हो गए, जोंक हो गए, बात समझ गया ना, जो खटमल भी होता है, जिसको चिल्लर कहते हैं। अब देखिए, जहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, सब आदमी उसको ध्यान से देख लीजिए। देंगे, मच्छरों में पाए जाने वाला प्लाज्मोडियम, ध्यान दीजिएगा, मच्छरों में पाए जाने वाला प्लाज्मोडियम, मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला फीता कृमि, गोल कृमि, सब चाली कहते हो, गोल कृमि, पौधा में अमलवेल, अमर वेल की लत्ती होते हैं, समझ गए ना, यह भी परजीवी होते हैं, जोंक, जू, चिल्लर या खटमल, बात समझ गए ना। तो इसके एग्जाम्पल हो गए परजीवी की। आगे देखते हैं, चलिए जितना भी थ्योरी हम किए हैं
मृत पोषित पोषण और परजीवी पोषण से कुछ MCQ लाए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको देख लेते हैं। देखिए, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? अभी तुरंत आप लोग को बताए हैं, वह क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। समझ होंगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, युगलीना में किस प्रकार के पोषण होता है? आप बात को ध्यान से समझिए। देखिए, युगलीना है और समझते हैं। देखिए, यह युगलीना एक ऐसा जीव है जो दिन के समय इसमें कुछ और पोषण होते हैं और रात के समय कुछ और पोषण करते हैं। कैसे? देखिए, युगलीना में जो है स्वपोषी पोषण और मृत पोषित पोषण दोनों होता है। तो स्वपोषी पोषण और मृत पोषी पोषण जब मिलते हैं तो इसी को बोलते हैं सर्वहारी पोषण। क्या कहते हैं? सर्वहारी पोषण। और युगलीना में जो होता है ना, सर्वहारी पोषण ही होता है। दिन के समय में क्या करते हैं युगलीना? स्वपोषण क्रिया करते हैं। समझ गए ना? स्वपोषण मतलब ये खाना खुद से बना लेते हैं। लेकिन जब रात हो जाते हैं तब इसमें मृत पोषित पोषण होता है। बस समझ गए ना? तो आप याद रखिएगा, युगलीना एक ऐसा जीव है जिसमें स्वपोषण क्रिया और मृत पोषण क्रिया दोनों होते हैं। तो मतलब जिस पोषण में स्वपोषण की क्रिया मृत पोषण क्रिया होती है उसे हम सर्वहारी पोषण कहते हैं। इसीलिए लिखा गया क्वेश्चन है युगलीना में किस प्रकार के पोषण होते हैं, तो आप बोलेंगे इसमें कौन से होते हैं? सर्वहारी पोषण होते हैं। क्लियर हो गया? समझ ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जोंक, इसको लीच कहते हैं। लीच में किस प्रकार की पोषण होता है? तो जोंक में कौन होते हैं? परजीवी पोषण होते हैं। अभी तुरंत देखे आप लोग, इसमें कौन होते हैं? परजीवी पोषण होते हैं। समझ गए ना? उसके बाद फाइलेरिया कृमि निम्न में कौन जीव है? फाइलेरिया कृमि। तभी सब आदमी थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं तब इसको बनाएंगे। आप ध्यान से समझिए थोड़ा सा। देखिए, परजीवी जो होता है ना, ये परजीवी जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक परजीवी क्या करते हैं, जब वह मनुष्य के शरीर के अंदर रहता है तो उसको अंतः परजीवी बोलेंगे, और जो बाहर में रहेगा, शरीर के बाहर में रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बाह्य परजीवी बोलेंगे। तो आप ही बताइए, जो चाली होते हैं यानी कि फीता कृमि बताया, गोल कृमि बताया, पेट में होते हैं तो उस शरीर के अंदर रहे ना, तो जो शरीर के अंदर रहेगा वो हुआ अंतः परजीवी। समझ गए? और जो बाहर में रहेगा, जैसे जोंक, ये बाहर में पानी उनी में जाते हैं तो क्या पैर में लटक जाते हैं, जोंक नहीं लटक जाता है। उसके बाद जू इंसान के मतलब हेड में रहता है, कपार में रहता है, बात समझ होंगे। उसके बाद चिल्लर, समझ गए ना? चिल्लर और खटमल जब सोते होंगे देखते होंगे रात को काट लेता है कभी कभी, ये मतलब चौकी यार में रहता है, जब उसको धूप में दीजिएगा चिल्लर निकल जाता है, खटमल, तो ये बाहर में रहते हैं। बात समझ गए ना? तो अंतः परजीवी होगी मलेरिया परजीवी, फीता कृमि, गोल कृमि, फाइलेरिया कृमि, तो यह अंतः परजीवी हो गए। जोंक, जू, चिल्लर, खटमल यह बाह्य परजीवी। तो वही आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, जो मतलब फाइलेरिया कृमि निम्न में से कौन जीव है? तो यह अंतः परजीवी हो जाए, क्योंकि यह पेट में रहते हैं, अंदर में रहते हैं। शायद समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मशरूम। देखिए, मशरूम को ही ठेठ में गोबर छत्ता कहते हैं, लोग इसका सब्जी भी बनाते हैं। समझ गए ना? तो मशरूम में किस प्रकार के पोषण होता है? तो मशरूम में मृत पोषित पोषण ही होता है। समझ गए ना? तो ये आपकी MCQ थी, इसको देख लीजिए। और आगे जो टॉपिक आपको लेके आएंगे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण लेके आएंगे। इतना सब आदमी वीडियो पर लिख लीजिए। समझ गए ना? और नेक्स्ट आपको बताएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो अच्छा से थोड़ा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जो टॉपिक पे बोलिएगा बनाने उसको बना कर देंगे। ओके, धन्यवाद।